बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा डाटा है या जो हमने एनालिसिस किया है वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हो। सबसे पहले ये एक स्मॉल डाटा ग्रिड है। इसके ये जो लेबल्स हैं इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्हें हम किस तरह से एक बेहतर फॉर्मेट में शेप कर सकते हैं। डाटा सेलेक्ट किया, ये रैप टेक्स्ट के साथ ही ये एक ड्रॉप डाउन है, इसे हमने ओपन किया तो इसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज। सबसे पहला सेलेक्ट करते हैं तो देखें इस तरह से हमारा डाटा अपीयर होगा। क्लॉकवाइज करना है तो इस तरह से। वर्टिकल टेक्स्ट, अगर हमारे जो जो लेबल है वो बड़ा है और कम स्पेस हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह। रोटेट टेक्स्ट अप, ये ऑप्शन भी है। रोटेट टेक्स्ट डाउन। और जो सबसे पहला ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इसके साथ हम अगर ये जो बॉर्डर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इसमें अगर हम ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें तो हमारे लेबल्स इस तरह से अपीयर होंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा ये ट्रेंड में हम चाहें तो एक इस डाटा को यूज़ करते हुए एक ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ ही हर रो के लिए एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो हम स्पार्क लाइन के ऑप्शन को यूज़ करते हुए वो भी कर सकते हैं। तो वो बड़ा इजी है। इंसर्ट पे जाएं, ये चार्ट्स आ रहे हैं तो एंड में ये लाइन लाइन वाले ऑप्शन, लाइन स्पार्क लाइन, इस पे मैंने क्लिक किया। डेटा रेंज क्या है, डेटा रेंज हो जाएगी हमारी, सारा डाटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन रेंज हो जाएगी, ये जो लास्ट कॉलम है ट्रेंड वाला उसको सिलेक्ट कर लिया। ओके प्रेस किया। देखिए अब हम जहाँ पे हमारी ट्रेंड अपीयर हो रहा है उस उन सेल्स में जब हमने क्लिक किया तो ये स्पार्क लाइन वाला टॉप पर आप जो उनसे उसका लेबल अपीयर हो गया है। अब हम हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एक्सिस अगर हमने जो उनसे शो करवाना है, शो एक्सिस। एक्सिस शो करवाने का फ़ायदा ये है कि जो वैल्यूज ज़ीरो से कम है, जैसे ये माइनस की, वो हमें नज़र आ रही है कितनी है। उसके बाद हाई पॉइंट को अगर हमने शो करवाना है या लो को करवाना है या नेगेटिव पॉइंट्स को, तो वो भी हम कर सकते हैं। या सब मार्कर्स को हमने शो करवाना है। इसको हम अगर बड़ा करते हैं तो इसका व्यू भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह पहले बताया कि इसकी मार्कर की कलर, स्पार्क लाइन का कलर, ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइन की बजाय कॉलम्स में डाटा शो करना चाह रहे हैं या विन विन स्लैश लॉस में, तो इस फॉर्मेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पार्क लाइन वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसके बाद हमारा डाटा अभी ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो वैसे तो अगर जो हमारा डाटा अगर वो टेबल फॉर्मेट में हो तो उसको एज अ फार्मूला सोर्स या पिवट सोर्स या वैलिडेशन की सोर्स में यूज़ करने के अपने फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मेटिंग के नुक्ता नज़र से देखें तो उससे भी जो हमारा जो ग्रिड है, हमारी डाटा ग्रिड, वो ऑटोमेटिकली एक बेहतर फॉर्मेट में आ जाती है। डाटा को सिलेक्ट करें, इंसर्ट, टेबल पे क्लिक करें। माय टेबल हैज़ हेडर्स, तो पहला जो जो रो होगी वो हेडर बन जाएगी। ओके करें, ये हेडर टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके अलावा डाटा सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करें तो फिर भी आपका डाटा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके किया, ये देखिए इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। टेबल में मैंने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन भी, अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अ, कोई भी हम इनमें से ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हमारा डाटा एक अच्छे फॉर्मेट में शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो इजीली हमने अपनी ग्रिड को फॉर्मेट कर लिया। अब हमने इसका यहाँ पे लेबल ऐड करना है तो चाहे तो हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ड आर्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी सिंपली इंसर्ट में जाना है हमने और ये टेक्स्ट के साथ वर्ड आर्ट, इसको पकड़ के हमने जहाँ पे ड्रा करना है उसे कर लेते हैं। टेक्स्ट अपना इसको रिप्लेस कर देंगे।
ये हो जाएगा नेट इनकम बाय रीजन। सारे को सिलेक्ट करके होम पे जाएं, इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया हमने तो अब हमारे पास शेप फॉर्मेट हमारा एक्टिवेट हो गया है। तो इसमें टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, ये भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो हमें बेहतर लगे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शेप इफेक्ट्स, शेप आउटलाइन, शेप फिल, तो ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं रैप, रैप टेक्स्ट करना, मर्ज एंड सेंटर, और इसके अलावा श्रिंक टू फिट, ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे ये एक ही सेल में हमने लिखा है ईयरली सेल्स बाय रीजन, अब इसकी जो रोज होंगी इस हेड के अंडर, वो हो सकता है स्मॉल फिगर्स हो। तो जो हमारा टेक्स्ट है वो एक्सटेंड कर रहा है दूसरे कॉलम में भी, तो हम अगर इस चाहते हैं कि इसको श्रिंक टू फिट कर लें तो उसका क्या तरीका होगा। सिंपली हम आल्ट एंटर प्रेस करें ईयरली के बाद, तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट में चले जाएंगे, नेक्स्ट रो में चले जाएंगे, इस तरह सेल्स के बाद, बाई के बाद और रीजन के बाद। तो उससे कि हमारा टेक्स्ट रैप हो जाएगा। लेकिन अगर हम श्रिंक टू फिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल 1 प्रेस करें और जो फॉर्मेटिंग है वो एक्टिवेट कर लें, फॉर्मेट सेल। देखिए ये श्रिंक टू फिट का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। उससे क्या होगा कि उसका उसका साइज छोटा हो जाएगा, और वो अगर अगर हमें ये ऑप्शन बेहतर नहीं लग रहा तो हम उसकी बजाय कंट्रोल Z करते हैं और रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बाय भी एक नेक्स्ट नेक्स्ट जो सी है रो में रो तो नहीं होगा, लेकिन एक सेक्शन के तौर पर अपीयर हो, तो उसका बड़ा ही सिंपल है, ऑल्ट एंटर प्रेस करें, रीजन के बाद भी ऑल्ट एंटर, तो अब तमाम वर्ड सेपरेटली शो हो रहे हैं। तो अगर जो ऑटोमेटिक रैपिंग है अगर वो हमें हमारी नीड को फुलफिल नहीं करती, तो हम ऑल्ट एंटर प्रेस करके हर वर्ड को सेपरेटली शो करवा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की। सपोज ये एक मोबाइल नंबर है, हम चाहेंगे कि ये स्टोर तो इसी तरह ही वैल्यू हो, लेकिन ये शो एक डिफरेंट फॉर्मेट में हो। तो सेम चीज़ हम इसकी फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग का कंट्रोल 1 से भी कर सकते हैं और इधर टॉप बार से भी कर सकते हैं। हम कंट्रोल 1 से दोबारा फॉर्मेटिंग ओपन कर लेते हैं। कस्टम, कस्टम में चलेगी। अब हम जहाँ पे जो भी फॉर्मेट टाइप करेंगे वो इस पर्टिकुलर सेल के लिए सेट हो जाएगा। तो अब हम चाहेंगे कि 92 जो कंट्री कोड है वो ब्रैकेट्स में आए, तो उसका क्या तरीका होगा कि सिंपली आप ब्रैकेट्स पहले, उसके बाद कोई भी नंबर, दो नंबर होंगे ज़ाहिर वो 92 होगा, 92 के अलावा जो भी नंबर होंगे उसके बाद स्पेस हम चाहते हैं, उसके बाद फिर जो सेलुलर कोड है, और उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे हम फॉर्मेट टाइप कर रहे हैं, हम टॉप इसी सैंपल वाले सेक्शन में हम देख भी सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से अपीयर होगा। ये अब अगर अब इसकी डाटा को एक्चुअली चेक करें तो डाटा सेम है, डाटा चेंज नहीं हुआ, डाटा उसी फॉर्मेट में है, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है। लेकिन जो डाटा सोर्स है वो स्टिल वही नंबर है, वो ब्रैकेट स्पेसेस वगैरह उसमें नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिए। थैंक यू।